नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम पूरा। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के लिए अब तक 2,900 से ज्यादा नामांकन भरे जाने की सूचना। नामांकन के बाद राज्य में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने की 20 तारीख से गोवा में। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज पूरा हो गया। राज्य की 200 विधानसभा सीटों के लिए अब तक 2,927 नामांकन भरे जाने की सूचना मिली है। नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण आज पर्चे भरने वालों की गहमा गहमी रही और दोपहर 3 बजे तक निर्वाचन कार्यालय पहुंचने वाले सभी उम्मीदवारों को पर्चा भरने का मौका दिया गया। इस कारण सभी निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदारपुरा सीट से नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, पुत्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार की योजनाओं की सभी जगह चर्चा है और उनकी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। बाद में उम्मेद स्टेडियम में उनकी चुनावी सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। डेवलपमेंट का आपको मालूम है, IIT उन्होंने बनाया, एम्स बनाया, सारी चीजें मैं बोलने नहीं जाता। वो तो आपकी आंखों को दिखने वाले काम। IIT दिखेगा, एम्स दिखेगा, निफ्ट दिखेगा, FEDI दिखेगा, ये सारी चीजें आपको दिखने वाली है। लेकिन चंद चीजें आपको नहीं दिखते जो गरीबों के लिए कार्यक्रम, वो पानी का हो या बच्चों का पढ़ाई का हो या महिलाओं को मदद करने का हो या किसानों को मदद करने का हो, ये हर साल अलग अलग ढंग से होता है और वो करते हुए आए हैं। आज नामांकन भरने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में कोटा उत्तर से मौजूदा मंत्री शांति धारीवाल, पोखरण से साले मोहम्मद, 84 से ताराचंद भगोरा, भरतपुर से RLD के डॉक्टर सुभाष गर्ग और डीडवाना से यूनुस खान ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। इसी तरह कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने नागौर से निर्दलीय के तौर पर दावेदारी पेश की। भाजपा की ओर से आज हनुमानगढ़ सीट से पूर्व मंत्री रामप्रताप कासनिया के पुत्र अमित चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नोहर से भाजपा के अभिषेक मटोरिया ने पर्चा भरा। दोनों जगह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में हर वर्ग दुखी है। 19 बार पेपर लीक होके पेपर कैंसिल हुए, बच्चे पेपर में बैठ नहीं सके और उनकी हालत क्या हो गई है अब आपको मालूम है। कोई रोड नहीं बनाए, कोई गौरवपथ नहीं बने, कोई स्कूल नहीं थे, जो स्कूल थे उनके अंदर टीचर नहीं, जो अस्पताल हैं उसके अंदर डॉक्टर नहीं, और स्कूल्स की क्या हालत है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। आज इतना बड़ा कर्जा, जो कर्ज हमने खत्म कर दिया था, उस कर्ज को फिर से 95,000 करोड़ तक ले जाने का काम इस सरकार ने किया है। भाजपा के धन सिंह रावत ने बांसवाड़ा से नामांकन भरा। इसी सीट से BTP के भगवती डिंडोर ने पर्चा दाखिल किया। विधानसभा चुनावों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी।
इच्छुक उम्मीदवार 9 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद सभी क्षेत्रों में उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो जाएगी। मतदान 25 नवंबर को होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। राज्य में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोधपुर में सभा की। दूसरी ओर भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभाएं की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल गृह मंत्री अमित शाह नागौर के नावा, मकराना और परबतसर में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। जिलों से चुनावी हलचल जानने के लिए आज चलते हैं उत्तर की ओर, जहां बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ राजस्थान के नहरी क्षेत्र में आता है। जिले की सीमा पंजाब और हरियाणा से सटी हुई है। ऐसे में निर्वाचन विभाग के साथ विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही हैं। वहीं प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरे जाने के बाद अब प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन होने के कारण आज जिले में गहमा गहमी रही। नामांकन कार्यालयों पर प्रत्याशियों का जमावड़ा रहा। अपने अपने समर्थकों के साथ प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। जिले की हनुमानगढ़ सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक विनोद कुमार और भाजपा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं नौर से कांग्रेस ने अमित चाचान और भाजपा ने अभिषेक मटोरिया को टिकट दिया है। SC आरक्षित पीलीबंगा सीट से कांग्रेस ने विनोद गोठवाल और भाजपा ने मौजूदा विधायक धर्मेंद्र मोची को मौका दिया है। संगरिया से कांग्रेस की तरफ से अभिमन्यु पूनिया और बीजेपी से मौजूदा विधायक गुरदीप सिंह सापीनी प्रत्याशी हैं। भादरा में इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस में चाचा भतीजा चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने अजीत बेनीवाल और भाजपा ने संजीव बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं माकपा मौजूदा विधायक बलवान पूनिया पर ही दोबारा दाव खेल रही है। वर्तमान में जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और भाजपा तथा 1 पर CPIM का कब्जा है। अन्य बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। हनुमानगढ़ में बड़ी इंडस्ट्री नहीं होने से यहाँ रोजगार का संकट है। जिले के प्रमुख मुद्दों पर गौर करें तो रोजगार के साथ बंद पड़ी स्पिनिंग मिल्स को शुरू करने, कृषि विश्वविद्यालय खोलने और नशाखोरी पर अंकुश की मांग प्रमुख मुद्दे हैं। जिले में 13,88,000 मतदाता है। इस बार 50,749 नव मतदाता पहली बार वोट करेंगे। मीना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रुकने के लिए स्थान और रोशनी के आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। दिव्यांग नागरिकों और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए भूतल पर ही मतदान की व्यवस्था होगी। सुगमता के लिए रैंप भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में चुनावी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। IPS DC जैन को बीकानेर संभाग का चुनाव पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। डूंगरपुर में आज चुनाव पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। बूंदी जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 सामान्य पर्यवेक्षक, 1 व्यय पर्यवेक्षक और 1 पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए कई जिलों में प्रशासन द्वारा लघु फिल्में भी तैयार करवाई गई हैं। बीकानेर में स्वीप के तहत बनी ऐसी ही एक लघु फिल्म का आज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने विमोचन किया। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर और सादुल शहर में पंजाबी संस्कृति के अनुरूप जागो निकाली गई। टोंक में कलेक्ट्रेट परिसर से बस स्टैंड तक साइकिल और ई-रिक्शा रैली निकाली गई। सवाई माधोपुर में स्वीप प्रदर्शनी लगाई गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्लोगन्स के साथ मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए
आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। आज का संदेश पाली जिले के श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मैं पाली राजस्थान से अकबर खान सिपाही आप सभी से गुजारिश करता हूं कि 25 नवंबर को वोट देने जरूर जाए। आपका वोट बेश कीमती है, इसे जाया न जाने दे, क्योंकि आपका एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए अपना वोट जरूर दे। नमस्कार। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने की 20 तारीख से गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये 28 तारीख तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा बाजार है और ये हर साल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये उद्योग पिछले 3 साल से 20% की दर से बढ़ रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माण के साथ भारतीय फिल्म उद्योग नवाचार और रचनात्मकता के लिए जाना जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो गया है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के लिए अब तक 2927 नामांकन भरे जाने की सूचना मिली है। नामांकन के बाद राज्य में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस महीने की 20 तारीख से गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।